चल उठ राजू, काम पर जाना है, आज ज़्यादा सो गए हम। गालियाँ मिलेंगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 10 साल के मासूम की। राजू को उठाने के लिए जब 12 साल के मुन्ना ने आवाज़ लगाई, हड़बड़ा कर राजू उठा और मुन्ना से बोला, भाई गलती हो गई आज, मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेंगी। मुन्ना ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी सी लगती हैं, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के पियाऊं से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत से विचार मन में उबाल ले रहे थे। परिस्थिति वर्तमान और भविष्य के मजबूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़े में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। सवालों में खोसा गया था। खैर मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरों और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सामे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दो बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ़ कर दो। शरीर दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। खैर उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब तो वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे। वो आखिर मोहब्बत जो थी अपने कार्य से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा व मजबूर दिमाग था उनका। दिमाग से वे दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे। न ही उन दोनों की बच्चों सी इच्छाएं थी, न ही बड़ों सा राब। मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नज़र आ रही थी। खैर आज मेरी भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों की समझने में जा रहा है और लगभग इनकी ज़िंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोचा भी था कि कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकालकर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवर टाइम लगाकर ये मासूम चेहरे बेतहाशा थक गए थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन दोनों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और न जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था।